तो बच्चों आज हम अंतिम 2 अंक निकालना सीखेंगे। मैंने पहले अंकों की संख्या निकालना सिखाया था, वैसे ही ये क्वेश्चन है बच्चों। इसमें आप समझें चीज़ों को ध्यान से कि मैंने एक चीज़ समझाई थी आपको, अंतिम 2 अंक निकालने हैं तो हम किसका भाग करते हैं, अंतिम 1 अंक निकालना है तो हम किसका भाग करते हैं। आज फिर समझ लेते हैं, कोई बात नहीं। जैसे मैंने एक नंबर लिया 783, आपको इसमें मान लो भाग करना है 10 का। कितना भाग करना है बच्चों? 10 का। जब 10 का भाग करोगे 10 7 70 आएगा यहाँ पे, और कितना बचेगा बच्चों? 8 बचेगा। और कितना आ जाएगा? यहाँ से 3 आ जाएगा ऊपर से, और 8 बार भाग जाएगा, और कितना आ जाएगा बच्चों? 80, यानी यहाँ से बचेगा 3। तो मेरा देखिए बच्चों शेषफल क्या आ गया? 3 आ गया। और आप यहाँ देखें कि जो मेरा यहाँ पे अंतिम अंक है वही आपका क्या है? रिमाइंडर है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे, अगर मुझे अंतिम 1 अंक निकालना है तो मैं 10 का भाग दूंगा। तो आपको याद आ गया होगा, मैंने ऐसा कुछ समझाया था। ऐसे ही अगर मुझे अंतिम 2 अंक निकालने तो बच्चों मैं कितने से भाग करूंगा? 100 से भाग करूंगा। तो आप क्या करें, ऐसे ही और एक और संख्या मान लें अपने मन से, 97 में से मान ली, और मैंने भाग दिया ऐसे मान लो कितने का? 100 का भाग दिया बच्चों। तो 7 बार जाएगा, 700 हो जाएगा ये। यहाँ क्या बचेगा? 9, और फिर क्या बचेगा? 8 बचेगा होगा। ऊपर से हम 7 उतारेंगे बच्चों, फिर जाएगा कितनी बार? 8 बार जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 800 आ जाएगा। तो 7 आएगा, और क्या आएगा यहाँ पे बच्चों? 9। ये बचेगा 97। आप बच्चों नोटिस करें कि यहाँ 97 लिखा है अंतिम 2 अंक, और यहाँ भी क्या है? 97 लिखा है अंतिम 2 अंक। यानी हम 100 का भाग करें और हमारा जो शेषफल आएगा वही हमारे क्या? अंतिम 2 अंक होंगे, ऊपर जो संख्या के होंगे। तो हम यहाँ से समझ चुके हैं कि अंतिम 1 अंक निकालने के लिए हम 10 का भाग करते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ बच्चों। और अंतिम 2 अंक निकालने के लिए हम 100 का भाग करते हैं। अंतिम 3 अंक निकालने के बच्चों हम 1000 का भाग करेंगे। आप इस चीज़ को ऐसे भी याद रखवाएँ कि मान लो आपको 10 से भाग कब करना है? जब आपको 1 अंक निकालना हो, यानी कि 1 0 1 अंक। अगर मैं 100 की बात करूं बच्चों, जब आपको 2 अंक निकालने हो मतलब 2 0 2 अंक। ऐसे ही 1000 की बात करूं मैं तो कितने जीरो बच्चों? 3 0 तो 3 अंक। तो हम ऐसे अंक निकालेंगे। समझे बच्चों इस क्वेश्चन को? जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, मुझे निकालने यहाँ पे अंतिम 2 अंक फाइंड करने हैं, और मैं समझ चुका हूँ कि अंतिम 2 अंक निकालने के मैं किससे भाग करूँगा? 100 से भाग करूँगा। तो बच्चों मैंने इस क्वेश्चन में 100 का भाग किया। और आप एक चीज़ समझें, आप भाग करेंगे तो शेष वाला प्लस या माइनस जो छोटा है वो लोगे। हमें ज़रूरी नहीं कि प्लस में लेते रहें हमारी संख्या बड़ी आ जाए। नहीं बच्चों, ये कॉम्पिटिशन में हमें टाइम बेहद ज़रूरी होता है, और टाइम हमें बचाना होता है। तो बच्चों मैंने 100 का भाग दिया 103 में, तो कितना बचेगा? 100 एकम 100, शेषफल मेरा 3 बचेगा। अब ऐसे ही बड़ी संख्या लिखी है तो मुझे सिर्फ अंतिम 2 अंक में देख लूँगा। मैं यहाँ दूंगा भाग, तो 100 एकम 100, और 97 से 100 कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। तो हम जानते हैं ज़्यादा वाला आएगा, तो बच्चों माइनस में मेरा आंसर आएगा। ये लिख लिया मैंने। अब ऐसे ही 1502 लिखा है, तो बच्चों 1500 तो मेरा पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो इसमें किस में संख्या जाएगी? 2 बचेगी सिर्फ अकेली। तो मैंने क्या लिख दिया? शेषफल 2 लिख दिया ऐसे। अब 1697 है बच्चों, तो 1600 तो मेरा पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो मैं सिर्फ किसका भाग दूंगा? 97 में। तो 100 एकम 100 तो क्या आ जाएगा बच्चों? -3, क्योंकि 3 ज़्यादा है 100 के। इस तरीके से भाग कर लूँगा, और ऊपर के जो नंबर लिखे उन्हें लिख लूँगा मैं। 3 है, -3 है, 2 है और -3 है। बच्चों जब माइनस से माइनस गुणा करो तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसका माइनस चिन्ह हमारा खत्म हो गया। अब मैं गुणा करता हूँ 3 तरक 9, 9 दूनी 18, 18 तीय 54। तो हमारे इस क्वेश्चन का अंतिम 2 अंक कौन से होंगे बच्चों? 54 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों आप आगे। जैसे क्वेश्चन लिखा बच्चों, आप इस टाइप के क्वेश्चन में एक तरीका और अप्लाई कर सकते हो, आप काट के भी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो इसमें। जैसे आपने अंतिम 2 अंक निकालना है, आप 100 का भाग कर रहे हो, तो ऊपर और नीचे आप काट दोगे। पर एक चीज़ ध्यान रखें कि जिस नंबर से आप काटोगे उसे याद रखें या कहीं ना कहीं साइड में लिख लें, क्योंकि जब हमारा जो रिमाइंडर आ जाएगा तो हमने जिस नंबर से उसे काटा है उसे हम क्या करेंगे? जो रिजल्ट हमारा आएगा उसे मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकालेंगे। तो देखे बच्चों, मैंने लिखा 37 23 मल्टीप्लाई 95 49 6 7 8 9 4 और 5 6। मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है। अब इसमें मुझे अंतिम 2 अंक निकालने हैं। तो बच्चों मैं क्या करूँगा? 100 से भाग करूँगा इसमें। अगर ऊपर से कट रहा है तो इसे काट लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैंने देखा ऊपर 95 लिखा हुआ है बच्चों, मैंने इसे 5 से काट दिया, तो 19 5 55, और 5 से काटा तो यहाँ क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। फिर लिखा हुआ है 44, तो मैंने इसे 4 से काटा, तो ऊपर क्या 11 चौक 44 और 4 5 20। तो मेरे पास क्या बचा बच्चों? 5 बचा। तो मैंने एक बार काटा 5 से, एक बार काटा किससे? 4 से। मैंने इसे साइड में लिख लिया। अब बच्चों 5 का भाग किस में करूँगा? सबसे पहले 37 में करूँगा। तो 5 7 35। जब आप 37 में भाग करोगे 5 का बच्चों, तो क्या होगा? 5 से भाग देते हैं, तो 5 7 35। तो बच्चों कितना बचेगा? शेषफल 2 बचेगा। इसी तरह से हम भाग देते हुए चलेंगे। अब शेषफल पर में करके हम अभी फ्री हुए हैं बच्चों, आज ही टॉपिक खत्म हुआ है अपना। तो हम शेषफल तो निकालना अच्छे से जान गए होंगे। तो जब मैंने 37 भाग दिया बच्चों, तो क्या आ जाएगा मेरा? शेषफल +2 आ जाएगा। अब 23 लिखा हुआ है,
23 में 5 का भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा, पचम 25। 23 से 2 ज़्यादा है तो बच्चों क्या आ जाएगा, इसमें -2 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों 19 यानी कि 19। अब 19 का भाग करोगे तो 5 चौक 20, कितना ज़्यादा है बच्चों, 1 ज़्यादा है। बच्चों कितना ज़्यादा है मेरा, 1 ज़्यादा है तो -1 आ जाएगा। अब 49 लिखा हुआ है तो 5 धाम 50, 50 होगा और 49 कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे -1 आ जाएंगे। ऐसे ही हम जानते हैं कि 5 से जब भाग करते हैं हमें अंत में एक अंक देखना होता है, तो बच्चों किससे भाग करेंगे, हम 9 से भाग करेंगे हम। तो 5 दूनी 10, तो 10 बेटा 9 से 1 ज़्यादा तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब यहाँ लिखा है 11, 11 में जब भाग देंगे हम तो क्या होगा, 5 दूनी 10 +1 आ जाएंगे। अब ऐसे ही 6 में भाग करेंगे तो 5 एकम 5, तो हमारा बच्चों का सिंपल आ जाएगा 1 आ जाएगा। और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालने में आसानी होगी, क्योंकि हमने काट लिया तो हमें आसानी होगी, वरना 100 का भाग देते तो हमारे शेषफल काफ़ी बड़े आते। अब बच्चों मैं लिख लेता हूँ, ऊपर संख्या लिखी हुई है मैंने लिखा, अब मल्टीप्लाई करूँगा। पर आप देखें बच्चों इसमें माइनस के चिन्ह देखना कितने हैं, 1 2 3 4 हैं, 1 2 3 4, 4 माइनस के चिन्ह है बच्चों। आप मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा बच्चों, कि जैसे आपने माइनस से माइनस का गुणा किया तो प्लस हो गया। अब ऐसे ही माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो हमारे लिए माइनस का चिन्ह तो यहाँ पे बच्चों क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो हम वैसे गुणा करेंगे। अब जो नंबर संख्या हमारे पास है 2 दूनी 4, इसका इससे गुणा किया 4 आ गया। और सब बच्चों ये 1 1 है, तो 1 में गुणा 1 का कितना भी बार करो 1 ही आएगा। तो मेरा आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, 4। पर ये हमारा आंसर नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, जिस नंबर से हमने काटा था बच्चों उससे भी हमें लास्ट में जाके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। तो हमने किससे काटा था, एक बार 5 से और एक बार किससे काटा था, 4 से। तो 5 चौक 20, तो लास्ट में जो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 4 आया है। हम उसमें क्या करेंगे, 20 से गुणा कर देंगे, तो 20 चौक 80। तो अंतिम दो अंक हमारे कौन से होंगे बच्चों, 80 होंगे। तो आप ये समझ गए होंगे कि हम जिस नंबर से काटेंगे तो वो क्या होगा, हमें लास्ट में जाके उससे ही गुणा करना पड़ेगा। एक तरीका ये है, आप सीधा भाग देके भी कर सकते हैं। मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ इसी टाइप का काटने वाला। तो मैंने क्वेश्चन लिया 173 मल्टीप्लाई 192 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 96। इसके अंतिम 2 अंक निकालने हैं आपको। और अंतिम 2 अंक निकालने के लिए हम किससे भाग करते हैं बच्चों, 100 से भाग करते हैं। तो मैं 100 से भाग करूँगा, तो बच्चों भाग करूँगा, काट लेते हैं। मैंने ये 96 को काट दिया बच्चों, यहाँ से 96 को मैंने काटा 4 से, तो 25 चौक 100, 4 से काटो 24 ऊपर आ जाएंगे बच्चों। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 24 आ जाएगा। अब 25 है, अब 25 का भाग देंगे हम बच्चों। तो 25 का भाग देंगे, अंतिम 2 अंक में दे लेते हैं बच्चों, क्योंकि मैंने सिखाया था कि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, यानी कि अंतिम 2 अंक में भाग दे के हम चेक करेंगे बच्चों। तो भाग करेंगे 25 का, तो 25 थी 75, तो 73 से 2 ज़्यादा है तो क्या आएगा, -2 रिमाइंडर आएगा मेरा। अब ऐसे 92 है तो 25 चौक 100, तो यहाँ क्या होगा, -8 आ जाएगा। 192 से 8 ज़्यादा है तो माइनस का रिमाइंडर आएगा अपना बच्चों। 25 चौक 100, 99 है तो 1 ज़्यादा है तो माइनस का 1 से इस पर आएगा। अब ऐसे 25 से कम 25 या 24, तो 1 ज़्यादा है तो माइनस में। तो मेरे जितने भी रिमाइंडर आए सारे किस में आए, माइनस में आए। तो मैं लिख लूँगा बच्चों, तो 1 2 3 4 बच्चों, चारों रिमाइंडर मेरे कैसे हैं, नेगेटिव हैं। तो जब 4 बार गुणा करूँगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब गुणा करें 2 8 16, और 1 तो 1 है तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 1 का गुणा 1 से करें 1 आएगा, तो 16 एकम 16। तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए बच्चों, 16। पर मैंने जिस नंबर से काटा है बच्चों उसका ही मैं ध्यान रखूँगा। तो मैंने किससे काटा था बच्चों, 4 से, तो लास्ट में क्या करूँगा, 16 में किसका गुणा कर दूँगा मैं, 4 का, 16 चौक 64। बच्चों आप एक चीज़ और ध्यान रखें, अंतिम 2 अंक आपको निकाल रहे हैं अगर, तो एक चीज़ और ध्यान रखना, क्या बच्चों, कि अगर कभी आपका सॉल्व करने के बाद 1 अंक आ जाए तो उससे आप एक 0 आगे लगा के अंतिम 2 अंक का आंसर दे दोगे। आगे देखते हैं बच्चों ऐसे कुछ क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन ये आता है बच्चों आपके पेपर में कि 7 पे पावर 2228 है, इसमें अंतिम 2 अंक निकालने हैं। तो बच्चों तरीका तो वही है अपना, शेषफल निकालने वाला, और कोई नया तरीका नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैं ये जानता हूँ कि 100 से मुझे अंतिम 2 निकालने के लिए भाग करना होता है। अब 100 का बाद जो संख्या जाए ऊपर मुझे बनानी पड़ेगी। जैसे मैंने जो लास्ट चैप्टर पढ़ाया था इसी में, शेषफल प्रमेय का लास्ट छोटा टॉपिक था मेरा जो भाग, उसमें आप समझें चीज़ें बच्चों। तो 4 मैंने यहाँ से, क्योंकि मैं 7 की घात 4 जानता हूँ, कितना होता है मेरा 2401, और 2400 में 100 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से 4 बाहर निकाल लिया बच्चों। जब मैं जैसे ही 4 निकालूंगा तो 4 का क्या करूँगा, इस संख्या में भाग करूँगा मैं, तो मेरा क्या बचेगा, 557 बचेगा। अब 4 का भाग देने के बाद 7 की घात 4 क्या होता है बच्चों, 2401 होता है। अब 100 का भाग 2400 पूरा पूरा चला जाएगा बच्चों, किसमें 2400 भाग चला जाएगा। तो क्या बचेगा इंस्ट्रूमेंट बच्चों, 1 बचेगा, और 1 पर घात क्या हो जाएगी, 557 हो जाएगी। तो बच्चों 1 को गुणा कितनी बार भी करो आंसर 1 ही आता है। तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से आंसर आया आपका 1, और मैंने कहा कि अंतिम 2 निकालने हैं आपको, तो आप क्या अपने मन से एक 0 आगे लगा दोगे। तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम अंतिम 2 निकालना सीख गए।
आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे मैंने अंकों की संख्या निकालना सिखाया था, उसी में एक ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि अंकों की संख्या इस तरीके से क्वेश्चन होगा कि 8 की पावर 232 मल्टीप्लाई 25 की पावर 348। अब ये भी अंकों की संख्या निकालनी है, तो आप समझे बच्चों, आप एक चीज़ ध्यान देना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है साइड में बच्चों, ये चीज़ आपको बहुत समझने के लिए है कि 10 की घात 1 मैंने लिखा बच्चों, क्या लिखा मैंने, 10 की घात 1। तो बच्चों जब 10 की घात में 1 लिख रहा हूँ तो मेरा बच्चों आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर मैं 10 की घात बच्चों 2 ले लूँ, कितना ले लूँ बच्चों, मैं 2 ले लूँ, तो बच्चों क्या आंसर आएगा मेरा, 100 आएगा। और अगर मैं बोल दूँ 10 की घात 3, कितना बोल दूँ बच्चों, 10 की घात 3, तो बच्चों क्या आ जाएगा मेरा, 1000 आ जाएगा। तो आप देखें बच्चों यहाँ घात कितनी है, 1 है। जब 1 घात है तो मेरे यहाँ पे डिजिट कितने आ रहे हैं, 2 डिजिट आ रहे हैं। बच्चों जब घात मेरी यहाँ पे 2 है तो डिजिट कितने आ रहे हैं मेरे, 3 अंक की संख्या आ रही है। जैसे 100 है, 3 अंक की संख्या है। बच्चों 100 पे घात 3 बोला मैंने क्या बोला, 100 पे घात 3 है, तो मेरे देखो अंक कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4। बच्चों यहाँ चीज़ ना दिख रहा हो तो मैं बगल में साइड में बता देता हूँ। जैसे मैंने लिख रखा है 10 की घात 1, 10 की घात 2, आप इस पर ध्यान से समझना। जैसे जो मैंने बोला हुआ है कि जैसे इस पर क्या लिखा है, 10 की घात 1 क्या होगा बच्चों, 10 होता है। तो यहाँ पावर देखें, पावर कितनी, 1 है, और यहाँ पे अंक कितने हैं, तो एक 0 है और 1 है, तो अंक कितने हैं बच्चों मेरे, 2 अंक हैं, 2 डिजिट हैं। ऐसे यहाँ घात कितनी है बच्चों, मेरी घात 2 है, तो यहाँ डिजिट कितने देखो, 1 2 और 3, 100 लिखा है, 3 अंक की संख्या लिखी है। यहाँ घात कितनी है बच्चों, 3 है, तो यहाँ कितने लिखें, 1 2 3 4, यानी 4 अंक की संख्या लिखी है। यानी कि मैं कैसे भी इस टाइप के क्वेश्चन में 10 बना लूँ और 10 की घात कुछ हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप देखें कि जितनी घात है उससे एक ज़्यादा डिजिट आ रहा है मेरा बच्चों, कितना आ रहा है, एक ज़्यादा अंक आ रहा है। तो मैंने इसीलिए इस टाइप का एक फॉर्मूला ही बना के तैयार कर दिया कि अगर 10 पे घात क्या लिखी, n, तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चों, n+1 आएगा। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, 8 लिखा हुआ है। अब ये जो 8 लिखा हुआ है ये, तो बच्चों आप क्या करें, 8 की घात है, आप जानते हो कि हमें 8 है और यहाँ 25 दिया है, ये 25 और 8 है, तो हमें कैसे भी करके इसको 10 बनाना है। तो मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 2 की घात 3 लिख सकता हूँ 8 को, और 25 को क्या लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो लिखा बच्चों ऊपर 232, जो पावर थी मैंने ये भी लिख ली। जब ब्रैकेट में खोलूँगा तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, ऐसे ही 2 का गुणा 348 में हो जाएगा। तो क्या हो गई घात बच्चों, 696 घात हो गई। तो 2 पे घात 696, 5 पे घात 696। बच्चों में जानते हैं कि हमारा कोई भी बेस हो और गुणा में लिखा हो, दोनों की घातें क्या हों, समान हो, तो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने लिखा a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, तो क्या हो जाएगा बच्चों, a इंटू बी की घात m, दोनों का मल्टीप्लाई करके दोनों पे एक घात हम चढ़ा सकते हैं। तो जैसे दोनों पे घात क्या है बच्चों, 696 एक ही घात है, तो हम इसे क्या लिख लेंगे, 2 × 5 पे पावर 696। जैसे ओपन करोगे तो यही संख्या अब वापस मिल जाएगी। तो क्या होगा बच्चों, 5 दूनी 10, 10 पे घात कितनी हो गई, 696। और हमने जाना था मैं अंकों की संख्या अगर निकालनी है तो 10 पे घात जैसे कितनी भी आ रही हो उससे एक ज़्यादा अंक निकल के आता है। जैसे मैंने बताया था 10 की घात 1 क्या होता है, 10 होता है, घात मेरी 1 है और अंक कितने हैं, 2 हैं। तो बच्चों घात कितनी है, 696, तो मैं क्या कर दूँगा, इसमें 1 जोड़ दूंगा, तो मेरा कितना है, 697। यानी कि जब मैं इस क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है इसका गुणा करने पर अंकों की संख्या जो आएगी बच्चों मेरी, वो 697 अंकों की संख्या होगी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और जैसे ये लिखा हुआ है बच्चों, ये पेपर पूछ लेता है, इन क्वेश्चनों बहुत अच्छे से समझना आप। जैसे 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, ये मैं समझ चुका हूँ कि 10 की पावर 1 बराबर कितना होगा, 10 होगा। यानी यहाँ पावर कितनी है, 1 है, तो यहाँ 2 अंक दिख रहे हैं मुझे। अब ऐसे ही मैंने बोला 10 की घात 2, तो बच्चों में कितना आएगा, 100 आएगा। तो यहाँ कितने अंक दिख रहे हैं मुझे, 3 अंक दिख रहे हैं बच्चों। तो घात कितनी है, 2। तो जितनी 10 पे घात होती है उससे डेढ़ कितनी, एक ज़्यादा आती है। ये मैं अभी बता चुका हूँ बच्चों आपको। तो आप समझना एक चीज़ क्या, कि मैंने लिखा 4 की पावर 111, एक और 1 में 4 बार 1 लिखा हुआ है और 5 पे पावर लिखा हुआ है। अब आप क्या करना है, इसको 10 बनाना है कैसे, तो बच्चों इसे क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर लिखोगे। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और बच्चों 5 है तो यहाँ तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये 5 पावर रहने दो। अब क्या होगा, 2 का बच्चों इसमें 1 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की घात क्या हो जाएगा बच्चों, 2 2 2 2, यानी कि 4 बार 2। अब 5 पे घात मेरी कितनी है, देखो बच्चों पावर एक जैसी हो गई तो हम क्या करेंगे, संख्या पे जब पावर एक जैसी हो जाए तो हम ब्रैकेट लिख लेंगे। तो 2 × 5 पे पावर क्या हो जाएगी, 4 बार 2। तो ये क्या बन जाएगा, 5 दूनी 10, 10 पे घात होगी। हम जान चुके हैं कि 10 पे जो घात आती है उसमें अगर एक जोड़ दें तो हमारे अंकों की संख्या निकाल सकते हैं। बच्चों एक जोड़ा मैंने, तो कितना आ जाएगा, 4 बार 2 में एक जोड़ दिया तो 222, और कितना आ जाएगा 3, तो 2223। यानी कि जब इस क्वेश्चन का मल्टीप्लाई कर मैं सॉल्व करूँगा तो मेरी 2223 अंकों की संख्या बनेगी। बच्चों उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा एक टॉपिक था आपका, जो मैंने अंकों की संख्या पे निकालना सिखाया था। उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम का इसमें कुछ कॉन्सेप्ट लगना था, इसीलिए बच्चों मैंने इसको बाद में कराया है। आप इसे आसानी से समझ गए होंगे बच्चों, और नहीं है तो इसे एक बार और देखें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही मुझे कमेंट करें। और बच्चों अब आप जो आप कल से पढ़ेंगे बच्चों, बहुत ही एक अच्छा आसान तरीका होगा जो आपने कभी भी देखा नहीं होगा। मिलते हैं बच्चों कल।